रोज नया विषय ठुमका। कल किस विषय पर चर्चा की थी? वाह, जय हो। निर्वाण के ऊपर भी वीर शासन जयंती और निर्वाण के ऊपर चर्चा की है। आज अपन नियम सार के इस विषय को विराम की तरफ ले चलें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। ते वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं, ध्यानस्थिता संयम योगयुक्तः। ते वीतशोका भवन्ति लोके, संसारे दुर्गम विस्मं तरन्ति। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री कुंद कुंद देव के ग्रंथ नियम सार पर अपन चिंतन मनन कर रहे हैं। जिनवाणी जन जन का कल्याण करने में समर्थ है। नियम सार जैसे ग्रंथ नियम रूप से जीव का हित साधने वाले हैं। 181 नंबर की गाथा में कहते हैं, न विकम्मं नो कम्मं, न विचिन्तानि अट्टरुद्धानि, न विधम सुख जाने, तत्थे वैहोयिनी बाणम्। निर्वाण कहाँ है, निर्वाण में क्या स्थिति है, वो यहाँ बता रहे हैं। न विकम्मं, कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। दुनिया वाले तो कर्म और नो कर्म को कुछ समझते नहीं हैं। देश में एक संस्कृति है जहाँ थोड़ा कर्म का नाम लिया जाता है, लेकिन केवल जिन धर्म ऐसा है जिसमें कर्म की एक सुव्यवस्थित चर्चा है, सुव्यवस्थित कथन है, वैज्ञानिक व्याख्या है। सिद्ध दशा में कर्म नहीं है। कर्म से तात्पर्य आत्मा को परिभ्रमण कराने वाले, संसार में रखने वाले, आश्रव बंध करा करके और चतुर्गति संसार भ्रमण कराने वाले, कोई कर्म नहीं है। नो कर्मम ना नो कर्म है। 8 कर्मों को कर्म कहा है और शरीर आदि को नो कर्म कहा है। ज्ञान आवरण दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र, ये तो अंतराय और अंतराय, ये कितने हो गए? 8। ये क्या हो गए? कर्म। और नो कर्म, इन 8 कर्मों की वृद्धि में सहयोग करने वाले बोले नो कर्म। कौन कौन से हैं नो कर्म? ये तो नो कसाय हो गई, कसायों की हेल्प करने वाली। अरे औदारिक, वैद्यक, आहारक, इन शरीरों को, 5 शरीरों को, इनको नो कर्म कहा है। न भी चिंता नहीं वट्टुतानी, जब देह नहीं है, कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, तो चिंता किस बात की? जिनकी इच्छा होती है, जिन्हें इच्छा होती है उन्हें चिंता होती है, जिन्हें इच्छा नहीं होती है उन्हें चिंता भी नहीं होती। अब कोई इच्छा भी नहीं है वहाँ, तो चिंता का क्या था? चिंता तो यहाँ वालों को लगी हुई है। देखो दादी ऐसा
नैव अट्टरुद्धानी, और आर्त रौद्र ध्यान भी नहीं है। आर्त ध्यान, ऋत दुख रूप ध्यान, ना आर्त ध्यान है, ना रौद्र ध्यान है, ना धर्म ध्यान है, ना शुक्ल ध्यान है। निर्वाण में परिपूर्ण शुद्ध दशा होगी। और विज्जति केवल नाणम केवल सुखम च केवलम वीर्यम केवल दिठ्यम उत्तम अत्युत्तम सब पदे सत्तम। केवल का मतलब ओनली, सिर्फ, परिपूर्ण, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, वीर्य, सब गुण प्रकट हो गए। अमूर्तिक दशा, अस्तित्व दशा और सब प्रदेशी बना। सब प्रदेशी तो है ही आत्मा, वहाँ शुद्ध हो गए सारे प्रदेश, कर्म से मुक्त। ऐसी विशुद्ध निर्वाण की दशा है। आचार्य देव ने तो ऐसे कहा कि निब्बाण में सिद्धा सिद्धा निब्बाण विधि समुद्दिठा कम विमुक्को अप्पा गच्छै लोयज्ञ पज्जंत। निर्वाण ही सिद्ध दशा है और सिद्ध दशा ही निर्वाण है। किसी भी प्रकार का बाण, किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार का कष्ट अब चुभने वाला नहीं है। ऐसी निर्वाण की दशा, और जो निर्वाण की दशा है उसे सिद्ध दशा का, और सिद्ध दशा ही निर्वाण दशा है। ऐसा जो कर्म और नो कर्म से विमुक्त आत्मा है वो कहाँ तक जाता है? बोलो जी, मनोहर जी, कहाँ तक जाता है शुद्ध आत्मा? क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, जहां तक लोग का अग्रभाग है, जहां तक धर्म द्रव्य है, वहां तक जाता है। लो यज्ञ पज्जंतम, लोक के अग्रभाग तक। कहां तक जाता है आपका आत्मा? मुआना तक। उसके आगे या तक वहां तक जाता होगा या फिर वहां तक जाता होगा। बोलो। संसारी जनों का आत्मा यही उलझा हुआ है, इसमें उलझा है, उसमें उलझा है, लेकिन अब वो तो शुद्ध आत्मा हो गए। तो कहाँ तक? जहाँ तक जाने की योग्यता है, ऐसे आखिरी हिस्से तक वो जीवात्मा चला जाता है। उसी बात को और स्पष्ट किया है खुद आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने नियम सार के 184 गाथा में। जीवाण पुग्गलाणम गमनम जाने ही जाओ धम्मर्थी धम्मर्थी काय भावे तत्तो पर्दो न गच्छन्ति। जीवा पुद्गल ये कहाँ तक जाते हैं? जहाँ तक धर्मास्तिकाय, धर्म नाम का एक द्रव्य है, और धर्मास्तिकाय का अभाव जहाँ है उसके आगे कोई जीव, कोई पुद्गल जाता नहीं है। तत्वार सूत्र में सूत्र आया है धर्मास्तिकाया भावात्। इस पर कुछ विद्वान जैसे लोग ऐसे कहते हैं कि धर्मास्तिकाय का अभाव जो है वो कारण नहीं है जीव को रोकने का। जीव तो अपनी उपादान योग्यता से ही रुका है। बात सही है। अगर हम जीव के उपादानगत योग्यता की अपेक्षा से चर्चा करें, हम जीव की क्रियावती शक्ति की अपेक्षा से कथन करें, तो वो ठीक है कि जीव अपनी क्षमता, अपनी योग्यता से ही वहाँ तक गमन किया, लेकिन निमित्त का सर्वथा अभाव नहीं कर सकते। किसके निमित्त से? उसमें निमित्त बना धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य मतलब क्या? धर्म द्रव्य से मतलब यहाँ धर्मादा नहीं समझना, पूजा पाठ नहीं समझना, ध्यान चिंतन नहीं समझना। धर्म द्रव्य के मतलब है यहाँ पर एक ऐसा द्रव्य। कई बार लोग धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का मतलब क्या समझते हैं? पुण्य पाप। पुण्य पाप अलग चीज है। धर्म द्रव्य इस संसार में, एक दुनिया में ऐसा एक द्रव्य है जो जीव को, पुद्गलों को, सारे द्रव्यों को, सारे जीवों को, जीव पुद्गल जितने द्रव्य हैं उन सबों को चलने में निमित्त बनता है, निमित्त होता है। उदासीन निमित्त होता है, चलाता नहीं है। लेकिन कोई चलना चाहे तो
द्रव्य संग्रह की 17 नंबर की गाथा में कहा ना, गई परियाण दम्मो उग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंताण्यो सो नहीं। जैसे पानी मछली को चलने में निमित्त है, सहयोगी है। मछली को कहो सड़क पर चले, चल सकती? नहीं चल सकती। मछली सड़क पर नहीं चल सकती है, पानी में ही चल सकती है। पानी उसके लिए उदासीन निमित्त है, जबरदस्ती मछली को चलाता भी नहीं है। ठहरना चाहे तो ठहरे। तो अब इसमें ऐसे समझें कि चलने की अपनी योग्यता तो मछली की है और चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य है। ऐसे लोक में जितने सारे जीव पुद्गल हैं, उन सबों को चलने में निमित्त कौन बनता है और ठहरने में निमित्त कौन बनता है? अधर्म नाम का एक द्रव्य है। वो उसे हम पाप नहीं कह सकते। वो एक ऐसा द्रव्य है, लोक में व्याप्त है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिसका काम दिखाई देता है कि अगर चल रहे हैं तो धर्म निमित्त बन रहा है, ठहर रहे हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त बन रहा है। लोकाग्र तक चले जाते हैं कोई भी जीव सिद्ध हुए तो। क्यों? जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। क्या है? तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय बोलो, 10वें अध्याय के वो सूत्र बोलो। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपाला भुवदे रंगबीज बदलने शिखा बच्चा। तदनंतर मूर्ध्वं गच्छन्त्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगात् रसंगतात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। फिर उदाहरण दिए सबके। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपाला बुबदे रंड बीज बदलनी शिखावच्छ। पूर्व प्रयोग से जीव पूर्व प्रयोग से दुनिया में घूम ही रहा है, लेकिन जैसे ही कर्मों से मुक्त हुआ तो ये फिर भी रुकता ही नहीं है, सीधा चला जाता है ऊपर तरफ जहां तक जा सकता। असंग होने से मिट्टी का लेप हटा तुमड़ी से और वो पानी में ऊपर आ जाती है। बंध का छेद होने से एरंड बीज जैसे टूटा तो उछलता है ऊपर की तरफ। अग्नि शिखावच्च। और अग्नि की लौ आप कैसे भी जलाओ, अग्नि कहीं भी जलाओ, वो नीचे की तरफ उसकी लौ नहीं होती है। कोई हवा चलाए जबरदस्ती फूंके तो भले नीचे तरफ जाए, नहीं तो किस तरफ जाती है आग? ऊपर तरफ से जाती है। आप यहाँ लटक करके तो भी काड़ी जलाओगे तो उसकी लौ किस तरफ जाएगी? ऐसे ही जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, ऊपर की तरफ जाना। वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ये स्वभाव है उसका, अपनी क्रियावती शक्ति है उसकी। फिर वहीं तक क्यों जाता है? लोक के अग्रभाग तक। उसके आगे आलोक आकाश तो बहुत सारा है। लोक तो इतना सा है, कितना सा है लोक? हाँ, इतना सा कह रहे, इसका मतलब तुम आप भी ऐसा मत करना कि इतना सा है। ये मतलब बहुत छोटा है। किसके सामने? आलोक आकाश के सामने। इतनी बड़ी दुनिया भी आलोक आकाश के सामने तिल के बराबर है। आलोक आकाश बहुत है, जहां सिर्फ आकाश ही है और कोई द्रव्य है ही नहीं। देखो तो आलोक आकाश में क्यों नहीं चला जाता है? इसलिए नहीं चला जाता है कि खुद की क्रियावती शक्ति वगैरह सब चीजें होने के बाद भी आगे चलने में निमित्त भूत धर्मास्तिकाय नहीं है। इसलिए लोक के अग्रभाग तक जाता है, लटक नहीं जाता है वो जीव। क्या बोले थे आप सुबेरे? लटक जाता है, लटक नहीं जाता है। लटकना तो अलग चीज है, वहां जाकर के अटक जाता है। और ऐसे समझो कि अटक भी नहीं जाता है। आत्मा शुद्ध हो गया तो शुद्ध आत्मा कहाँ तक जा सकता था? वहां तक पहुंच गया, वहां जाके ठहर गया। उसके लिए शुद्ध आत्मा के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं है।
कोई आधार से बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। शरीरधारियों को आधार लगते हैं। ऐसे ही देखें तो सूक्ष्म निगोदिया जीवों को भी कोई आधार नहीं लगता, वो भी निराधार हैं सब तरह। फिर वो तो परम पवित्र, परिपूर्ण, शुद्ध हो गए, अमूर्तिक हो गए, इसलिए लोग के अग्रभाग में विराजते हैं। ज्ञानियों, ऐसी अद्भुत परम पवित्र दशा जब जीव पाता है, तब वह परिपूर्ण, सुखी और आनंदित होता है। वे नहीं अटके हैं, ना वे लटके हैं, ना वे अटके हैं। सच में पूछो तो अपन लटके हैं। आयु प्राणों पर लटके हैं, कभी सांसों पर लटके हैं, कभी किसी चीज पर अटके हैं, कभी किसी व्यक्ति पर अटके हैं। वो तो प्योर हो गए, शुद्ध हो गए। देखो अभी किसी तरह की बीमारी आ गई और आदमी वेंटिलेटर पर अटका है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, आयुष्य पर अटका है, आयु बची है तो अटका है। कई बार किसी के प्राण किसी में अटके होते हैं। बोले अब इनका बड़ा बेटा आ जाए तो फिर दादाजी के प्राण शांति से निकले। बोलो भारत, छोटा बेटा आ जाए तो फिर ऐसा होता है दुनिया में। ऐसे लोग मिलते हैं कि भैया आप 3 दिन से तो ऐसे ही पड़े हैं और तो प्राण तो निकलने को हैं लेकिन निकल ही नहीं रहे हैं। तो बोले इनके तो कहीं अटके हैं, किसी चीज़ में अटके हैं, किसी व्यक्ति में अटके हैं। अगर वो जरा सा कोई इशारा करते हैं तो सब उनके इशारे को देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि रुपये पैसे का इशारा कर रहे हो, कहीं खुद सोना चांदी गाड़ रखा हो तो उसका इशारा तो नहीं कर रहे। तो यूं जिंदगी भर उनका कोई इशारा समझे ना समझे, मरते हुए आदमी के इशारे को समझने के लिए लोग बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। क्यों? वो मरता मरता कोई गुप्त खजाना बता दे तो अरे भाई, जब उसका खजाना उसी के साथ नहीं जा रहा तो किसी और के साथ क्या जाएगा। ऐसे में सच में वो प्रभु तो परम पवित्र शुद्ध स्वरूप में विराजे हैं। अटके लटके तो संसारी जन हैं। इस अटक और लटक से बचने के लिए ही हम उन परम पवित्र सिद्धों की आराधना करें, उनके स्वरूप को समझें। यहाँ पर नियम सार शास्त्र का समापन की ओर ले जाते हुए कह रहे हैं, आचार्य देव बहुत करुणावान, बहुत गंभीर और दूरदर्शी हैं। जहाँ से बात शुरू की थी वहीं बात लाके समाप्त कर रहे हैं। पंचास्तिकाय, षड्द्रव्य, 7 तत्व, 3 प्रकार का उपयोग, सब प्रकार की जन गंभीर चर्चा लाई। और सबसे पहले शुरुआत की थी कि मग्गो मग्ग फलम दे दुभी हम जन शासने समग खादम। मग्गो मुक्को आओ तस् फलम होई निब्बाण, ये बात। और यहीं से प्रारंभ हुआ और फिर कहा कि नियम से, जो नियम से करने योग्य कार्य है वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और वही बात अब यहाँ ला रहे आखिरी में, नियमणिमस्य फलम नित्यं पवयणस्य भक्ति पुब्बावरं विरोधो यदि अवनीय पूरयन्तु संयंठा। जय हो। ऐसे महान आचार्य और ऐसी गंभीर बात। नियमम नियमस्य फलम निर्दिष्टम पवनस्य भक्ति। मैंने प्रवचन की भक्ति भाषा नियम और नियम के फल का विवेचन किया। नियम का मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और नियमों का फल जो है मोक्ष, निर्वाण। निर्वाण का कितना व्याख्यान किया? लगातार 7-8 गाथाओं में निर्वाण का व्याख्यान किया। तो नियम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उससे संबंधित सारी विषय वस्तु, और निर्वाण मार्ग और मार्ग का फल, नियम और नियम का सार, नियम का फल, दोनों चीज़ों का, सारी बातों का प्रवचन की भक्ति से
मैंने यहाँ विवेचन किया। किसकी भक्ति? शास्त्र भक्ति, प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति। जिनवाणी की भक्ति बस किसी लोभ लालच नाम प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया। और पूर्वा पर विरोध हो यदि, पूर्वा पर कोई विरोध यदि रह जाता हो, इसमें कोई कमी छूट जाती हो, अवणीय पूरयन्तु समयन्ना, शास्त्रों के ज्ञाता मुनिराज उसको पूरा कर लेवें। शास्त्रों के ज्ञाता महाकवि जन उसको सुधार लेवें। हैं, मैंने शास्त्र लिख दिया है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, इसलिए कोई इसे हाथ नहीं लगाना। कई बार लोग किताबों में क्या लिखते हैं, किताबों में एक सूचना छपी रहती है, इसका कोई अंश निकालना, छापना, अपने नाम से प्रस्तुत करना, सुधारना, काट छांट करना, ऐसा यदि कोई करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी किताबें होती हैं कोई कोई। कॉपीराइट के नियम, आचार्य देव गंभीरता देखो कि वो कह रहे हैं कि कॉपीराइट मेरा नहीं है, कॉपीराइट तो भगवान महावीर स्वामी का है, सीमंदर स्वामी का है। जो कुछ पाया तो प्रवचन भक्ति के प्रसाद से मैंने रचा, और इसमें कुछ कमी महसूस हो, छंद व्याकरण शब्द स्वभाव भाषा, तो जो ज़्यादा ज्ञानी जन हो वो उसको पूरा करें। जो चाहे वो उठा के सुधारने ना लग जाए। समयन्ना, समयन्ना मतलब समयज्ञ। समयज्ञ मतलब जी राजकुमार जी हैं, समयज्ञ मतलब क्या? अरे समयज्ञ मतलब होता है शास्त्रों के ज्ञाता, समयज्ञ मतलब होता है आत्मा का ज्ञाता, समयज्ञ मतलब होता है छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञाता। ऐसा कोई हो वीतरागी शांत स्वभावी साधक और वो सुधारे तो सुधारे, लेकिन सुधारने लायक कुछ हो तो ना। उनने खुद अपनी आत्मा की अनुभूति और जिन भगवान की दिव्य ध्वनि के बल पर सारी बातें कही हैं, गुरु उपदेशों से कही हैं, लेकिन लघुता तो प्रकट की ना हैं। कोई प्रवचनकार ऐसा होता है कि ऊँ अकड़ से प्रवचन करता है और कहता है कि मेरे से बढ़िया कौन प्रवचन कर सकता है, और कोई ऐसा बुद्धिमान होता है खूब गंभीर प्रवचन करने के बाद कहता है कि भाई मैं छदमस्त हूँ, कोई शब्दों की मात्रा की गलती हो तो आप लोग सुधार लेवें, गंभीरता से इसको समझ करके जीवन में प्रयोग करें। जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, मृदुता रखता है किसी कोने में, उसका विकास होता रहता है, और ये उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पुष्टि का चिन्ह है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि सम्यक इसको सुधार ले। इसका मतलब है कि अपने आप में वे पूर्ण हैं और हमें कोई सुधारने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस खुद को सुधारने की ज़रूरत है। फिर भी कोई महान सम्यज्ञ हों। और दूसरी बात उनने कही कि देखो भाई, ये शास्त्र है, ये जिन धर्म है, ये मुनिराजों का मार्ग है, जरूरी नहीं है कि हर कोई इसके लिए श्रद्धालु हो। हैं? क्या कहा आपने? भक्ति बस महीनों चौका लगाया, आपने वर्षों सेवा की और बड़ा सारा कलश भी स्थापित किया, बड़े सारे विहार में सम्मिलित हुए, आपकी भक्ति भावना है। एक आदमी आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो कहेगा कि है क्या तुम दिमाग लगाते रहते हो, क्या करते रहते हो, इसमें क्या फ़ायदा मिलता है। ऐसा आदमी भी एक आध तो मिल सकता है। अरे तुमने इसमें 10 लाख खर्च कर दिए, इतने में तो इनोवा गाड़ी आ जाती तुम्हारी अभी तक, हैं, एक दूसरी लाड़ी आ जाती, वगैरह वगैरह। हो आपको दुनिया में जैसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, आपको पाला पड़ता होगा। इतनी बड़ी बोली लेने की क्या जरूरत थी? अरे मंदिर का कलश मंदिर पर चढ़ा दिया, पीतल का कलश है, कलश तो आया था लाख रुपए में और उन्होंने 50 लाख में बोली लेके चढ़ा दिया। तो लोग व्यवहार में ही निंदा करने वाले मिलते हैं।
अध्यात्म भी खींचतान करने वाले मिलते हैं। उसी को कह रहे हैं ईसा भावेण पुणो के निंदन्ति सुंदरम मग्गम ते संवैणम सोचा भक्तिमा पुनः जीर्णमग्गे। कितनी शालीनता से कितनी बड़ी बात कही है। 2000 साल पहले तब भी ऐसे लोग थे और गुरुदेव को तब भी पता था कि ऐसे लोग होते हैं कि सच्चे धर्मात्माओं से उनका धर्म भी छुड़ा दें, धर्म की निंदा करें, धर्मात्माओं की निंदा करें। शब्द सीधे सुथरे हैं। ईसा भावेन पुणो, हे भाई ईर्ष्या भाव के कारण से कई निंदन्ति सुंदरम मग्गम, कोई सुंदर मार्ग की निंदा करते हैं, करेंगे। तेसिम वर्णम सोचा, उनके वचनों को सुन करके अभक्तिम मां पुनः जिनमग्गे, जिन मार्ग में अभक्ति नहीं करना। बहुत मिलते हैं दिगंबर मुनियों को देख करके भी कहेंगे अंगे बाबा के साथ जाने से तो क्या है, हमारे स्वामी जी देखो कितना बढ़िया मुकुट है, कितना बढ़िया पगड़ी है, कितना बढ़िया कपड़े हैं, कैसे मुस्कुराते रहते हैं, कैसे हट्टे कट्टे सुंदर दिखते हैं। ये सांवले सांवले महाराजों में क्या रखा। ईसा भाव से देव शास्त्र गुरु की शास्त्रों की भी निंदा कर सकते हैं, प्रभु की भी निंदा करते हैं। बोले दिगंबर मूर्तियों को पूजने से क्या मिलेगा, वो खुद दिगंबर हैं, तुम्हें क्या देंगे। ऐसे ऐसे शब्द बोलने वाले हैं। और आपको बताएं औरों में तो है ही, एक दो आपको ऐसे जैनी में भी मिल जाएंगे। वो कहते हैं इस काल में दिगंबर क्यों रहना चाहिए, 21वीं सदी में ऐसी मुद्रा का क्या फायदा है, बताइए। कुछ लोग हैं मुनि की निंदा का ही रास्ता अपना रखा है। अरे भाई कोई एकाध साधक गड़बड़ हो गया, एकाध किताब गड़बड़ हो गई, एकाध मूर्ति गड़बड़ हो गई, 2-4 श्रावक गड़बड़ हो गए तो कोई पूरा धर्म गड़बड़ थोड़ी हो जाता है। अभी पत्रकार परिषद हुई थी, एक पत्रकार पूछे कि अमुक अमुक कोई साधकों ने ऐसा उपद्रव किया है, धर्म का कलंक लगा है, तो लोगों की आस्था टूट रही है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं। बड़ा विचित्र प्रश्न हो गया। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि समुद्र में यदि एकाध मेंढक मर जाए तो समुद्र का पानी गंदा नहीं हो जाता। क्या बात ध्यान में आई। बड़े सारे समुद्र में एकाध मेंढक एकाध मछली मर गई तो पूरा समुद्र खराब हो जाएगा। धर्म तो समुद्र है और एकाध व्यक्ति गड़बड़ निकल गया तो धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता, उस आदमी का बिगड़ा, उस व्यक्ति का बिगड़ा। किसी को अनास्था करने की क्या जरूरत है। सही रास्ते पर आप चल रहे हो, अपने आत्म ज्ञान से चल रहे हो, समझ से चल रहे हो, चलते रहो। हैं जब नए नए त्यागी बनते हैं ना, कोई बच्चे कोई युवा, तो उनको घर वाले इसी ढंग से समझाते हैं, देखो कैसे होता है, देखो कैसे करते हैं, देखो निंदा ना हो जाएगी, देखो, और इसी ढंग से समझा समझा के उसकी टांग खींचते। फिर किसी किसी को समझ में भी आ जाती कि हाँ ये तो सही बात है, चलो आप कह रहे हो तो साधु नहीं बनता हूँ, शादी कर लेता हूँ। और वो कोई ऐसे रहते मजबूत कि जिनने जो किया सो वो जाने, जिन धर्म सच्चा है, रत्नत्रय का मार्ग सच्चा है, वेद विज्ञान का रास्ता ठीक ठाक है, मैं इसी रास्ते से चलूँगा, मुझे आत्म कल्याण करना है, दुनिया को नहीं देखना। ईर्ष्या भाव के कारण से डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, लोभ लालच बस यदि कोई आपको जिन धर्म के विरुद्ध कुछ कहे, मुनिराजों के विरुद्ध कुछ कहे, गुरुदेव के विरुद्ध कोई कुछ कहे, सुंदर मार्ग की कोई निंदा करे, तो उनके वचनों को सुन करके तुम अभक्ति मत करना। क्या नहीं करना, भक्ति को तोड़ मत देना। बातों में आकर के तुम
ये गाथा आज भी बहुत प्रासंगिक है। कई लोगों को अमुक धर्म पसंद आने लगा, कई लोगों को तमुक धर्म पसंद आने लगा। कोई छोकरा छोकरियों को दूसरी जाति वाला धर्म वाला आदमी पसंद आ गया तो उसको वही चीज़ पसंद आने लगी। ऐसे में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अरे हमारा ये एक जीवन जो है आत्म कल्याण के लिए है, आत्म शुद्धि के लिए है, और वो हमें जन्म से गुरुजनों से मिला हुआ है। जिनवाणी का मार्ग, वेद विज्ञान का मार्ग, इसको समझ करके हमें आत्म कल्याण करना है कि संसार में उलझना है। ऐसा भाविन गुणों के निंदन्ति सुंदरम मग्गम तेसम वैनम सुचा अभक्ति माँ गुणा जिनमग्गे। ये तो गाथा ऐसी है कि हर व्यक्ति को अपने चित्त पर लिख लेना चाहिए। कभी भी थोड़ा सा भी लगे कि क्या दान करना, क्या पूजा करना, क्या मुनिराजों की सेवा करना, तो तुरंत ही ध्यान में आएगा कि किसी तरह के माहौल से प्रभावित होकर के, मोबाइल से प्रभावित होकर के, किसी ऐप से प्रभावित होकर के हैं, ऐसा ना सोचने लगना कि धर्म फिजूल है। एक बड़े श्रावक हैं और बड़ी सेवा में जुटे हैं वर्षों से। एक बार कहने लगे कि महाराज जी, जो हमारा बेटा है वो बहुत पगला है, काम करता नहीं है ठीक से, और एक दिन तो ऐसे कहने लगा कि गुरुदेव की सेवा करते हो इतनी सारी आप, इससे क्या फायदा होता है। बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि बेटा ये परमार्थ का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। तुम्हें कोई कह देवे, तुम्हें कोई सुना देवे, सिखा देवे, तो तुम भक्ति ना छोड़ देना, सेवा ना छोड़ देना। तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, जोड़ने वाले जानिए। ऐसे परम पवित्र वचनों के संबोधन पूर्वक आचार्य देव कुंद स्वामी नियम सार की आखिरी गाथा में एक बात कह के पूर्णता करते हैं। शास्त्र क्यों लिखा है? नियम भावना निमित्तम मयि कदम नियम सारणाम सुदम नच्चाणिनो वदेशम पुब्बावरदोषनिम मुक्कम। नियभावना निमित्तम, निज आत्म भावना की निमित्त से अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा नियम सार नाम का श्रुत शास्त्र कहा गया। नच्चाणिनो वदेशम पुब्बावरदोषनिम मुक्कम। जिन भगवान का उपदेश जान करके पूर्वापर दोष से रहता ये शास्त्र मेरे द्वारा रचा गया। मेरे द्वारा, मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। द्वारा तृतीया विभक्ति, शब्दों का कर्ता मैं हो नहीं सकता, मैं तो अपने ज्ञान का, अपने स्वभाव का करता हूँ। तो ऐसे कहा कि नियम भावना निमित्तम, ये पूर्वापर दोष से रहित है। पूर्वापर दोष से रहित होना बहुत अनिवार्य है। दुनिया में ढेरों शास्त्र हैं, लेकिन उनमें पूर्वापर दोष होता है। पहले कुछ कह रहे हैं, पीछे कुछ कह रहे हैं। पहले अहिंसा की बात है, फिर हिंसा की बात है, पहले सत्य की बात है, फिर असत्य की बात है। कहीं धर्म की पुष्टि है, कहीं अधर्म की पुष्टि है। पहले कहते हैं कि इतना सा भी किसी का दिल दुखाना पाप है, फिर कहते हैं देवताओं के लिए बलि चढ़ाना कोई पाप नहीं है। ऐसे पूर्वापर दोष वाले शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है। ये जो शास्त्र है ये पूर्वापर दोष से रहित है, इसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता कोई व्यक्ति। पूरी वाणी एक सिस्टम से, क्रम से, विधिवत सर्वज्ञ से आई हुई है और विधिवत कही गई। पूर्वापर दोष से रहित है। जिन भगवान के उपदेश से सारा विषय आया है, ऐसे नियम सार श्रुत को मैंने अपनी आत्म भावना, निज भावना निमित्त से, अपनी निर्मलता के लिए, अपनी शुद्धि के लिए शास्त्र
सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य, दो शब्द और अच्छे अपन को अभी टीका में परम प्रथम अलधारी देव स्वामी के लिखे हुए पढ़ने को मिले। सूत्र तात्पर्य मतलब, सूत्र तात्पर्य का मतलब है सूत्र का सारांश और भावार्थ क्या है वो बता दिया। सूत्र तात्पर्य बोले हर श्लोक में हर गाथा के बाद मैंने स्पष्ट किया है। और शास्त्र तात्पर्य, तो शास्त्र में क्या कथन किया है, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 50 निकाय, 9 पदार्थ। और आप देखें तो मूलाचार जैसे ग्रंथों में तो व्यवहार चर्चाएं हैं। बोले समताधिकार चालू होगा, व्यवहारिक ढंग से पूरे समता की चर्चा। प्रतिक्रमणाधिकार होगा चालू, व्यवहारिक ढंग से पूरे प्रतिक्रमण, वो भी गंभीर विषय है, सब मोक्ष मार्गियों के लिए उपयोगी है। लेकिन यहाँ और स्पेशल किया, निश्चय सामायिक, निश्चय प्रायश्चित, निश्चय आलोचना, निश्चय भक्ति, निश्चय आवश्यक, निश्चय प्रत्यक्षान, निश्चय आलोचना, सारी चीजें मुनिराज के जो व्यवहार पक्ष सबों को निश्चय रूप उनका क्या होगा वो नियम सार जैसे महान ग्रंथ में स्पष्ट किया है। मुनिराजों के लिए तो परम पूज्य, अभिनंदनीय, ग्रहणीय है ही, लेकिन श्रावक जन भी इसे पढ़ें और इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारें। सच्चा प्रवचन तो यही है कि अपन वचन के बल पर ही, भगवान की वाणी के बल पर ही कुछ सीखें, समझें और अपने जीवन को उन्नत दिशा में ले जाएं। सबका मंगल हो, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अपराह्निका स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार सकल कर्म शतम बापूजा स्तव समितम श्री श्रुत भक्ति कार्य सर्वम करोम। कोटिशतं द्वादशे प्रपञ्चो लक्षांति ते तर्काणि चैव अरहन्तवासितं गणदेवीं गन्धियं सम्मं परमां भक्तिजतोष्णामो वयं शिरसा दक्षायन्ते स्वभक्ति कावसद्वोदशालुच्यमङ्गुभङ्ग पैणे पौणे परिमो सत्त्व प्रमाणगुणगै चले चले तत्तै द्विदं पैंसनचकारम्